हे गाइस, दिस साइड अर्शदीप सिंह एंड वेलकम टू एंड यूट्यूब चैनल। और स्वागत है आपका दूसरे वीडियो में विच इज़ आर मर्न स्टैक प्रोजेक्ट सीरीज़। और इस वीडियो में प्रीवियस वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा इट विल बी बेस्ड ऑन रिएक्ट जेएस। तो हम स्टार्ट करेंगे रिएक्ट जेएस के साथ, सेटअप के साथ स्टार्ट करेंगे एंड सम अदर स्टफ। हम लोग कंपोनेंट्स बनाएंगे और उसके बाद देखते हैं और उसमें क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, मैंने मर्न स्टैक के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था पहले वीडियो के अंदर, ब्रीफ दे दिया था कि कौन सी चीज़ क्या होती है, मोंगोडीबी क्या होता है, रिएक्ट क्या होता है, एक्सप्रेस और नोड ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने क्लियर कर दी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने प्रोजेक्ट की तरफ और रिएक्ट को सेटअप करते हैं सबसे पहले, दैट इज आर फ्रंट एंड। ठीक है, मैंने एक फोल्डर बना लिया है गो फूड के नाम से। एज यू नो, प्रीवियसली मैंने डेमो दिया था कि हम एक फूड डिलीवरी एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, तो ये उसी की कंटिन्यूएशन है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली आ चुके हैं तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखें फिर यहाँ पे आएँ। तो मैंने एक फोल्डर बना लिया है और यहाँ पे अब मैं करूँगा ओपन विद कोड। ये मेरे पास VS कोड है मेरे सिस्टम में। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि आप अपने ब्राउज़र पे आ जाएं और आप यहाँ पे Node.js डाउनलोड करके कुछ ऐसे टाइप करें और डाउनलोड Node.js कर लें। ठीक है, ये जो Node.js है आपके सिस्टम में होना चाहिए। विंडोज़ इंस्टॉलर तो विंडोज़ या मैक तो मेरे को डिस्कार्ड करना पड़ेगा, बिकॉज हाँ वैसे अगर आपको वार्निंग आएगी तो उसको इंस्टॉल कर लेना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ आप इंस्टॉल कर लेना और उसके बाद वापस से आ जाना अपने फोल्डर की तरफ जो हमने अभी बनाया था। और इस फोल्डर में मैं इसको ओपन विद कोड कर लूँगा जस्ट बिकॉज आई एम यूजिंग VS कोड हेयर। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ID यू कैन यूज़। मैं रिकमेंड करता हूँ VS कोड यूज़ करने के लिए, वेरी लाइट वेट। आप इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का VS कोड IDE है। और इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन विद VS कोड। ओके, कुछ ऐसा भी आ रहा है, गो फूड हमारा खाली है एंड टर्मिनल जो है अभी लॉन्च होगा। पहले आपको बिफोर दैट कुछ एक्सटेंशंस जो हैं वो डालनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सी एक्सटेंशंस आपको डालनी है। एक तो ऑटो रीनेम टैग, ठीक है, इसको डालो, इट्स गुड। इसके अलावा बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप 5 चेक कर लेते हैं एक बार, बूटस्ट्रैप 5 है तो बेटर। नहीं भी डालोगे तो नॉट अ प्रॉब्लम, बूटस्ट्रैप अगर नहीं भी डाल रहे हैं तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन ऑटो रीनेम टैग डाल लेना। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ES7 प्लस रिएक्ट, आप ना नॉर्मली यहाँ पे रिएक्ट कुछ ऐसे लिख दो। ठीक है, रिएक्ट एक्सटेंशंस में जाना, ठीक है, इन एक्सटेंशंस एंड देन यू डाउनलोड दिस वन। ठीक है, इट विल हेल्प यू एंड व्हाई इट विल हेल्प यू वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता जाऊँगा। इसके अलावा आई एम नॉट श्योर इफ देर इज एनी अदर इम्पॉर्टेंट, हाँ आइकन्स डाल सकते हो फॉर अच्छा दिखाने के लिए। जावास्क्रिप्ट का ES6 कोड स्निपेट्स डाल लेना। ठीक है, ये सारे इंस्टॉल करने हैं आपको, मतलब नॉर्मली यहाँ आपको जैसे फॉर एग्जांपल इस पर गए और यहाँ पे अभी अनइंस्टॉल कर रहा है, आपके लिए इंस्टॉल आ रहा होगा, इसको इंस्टॉल कर लो, दैट्स इट। ठीक है, तो ये सब करने के बाद दो तीन चीज़ें डालने के बाद व्हाट यू हैव टू डू नाउ इज कि आपने मेक श्योर आपका Node.js जो वो ग्लोबली इंस्टॉल्ड है सिस्टम के अंदर आपके। ठीक है, और हम टर्मिनल पे आ जाते हैं। लेट मी कम टू दिस फोल्डर नाउ विच इज़ आर गो फूड। ठीक है, okay, so change directory and let's go to go food. All right, so now I'm inside go food और यहाँ पे अब मैं एक अपनी कमांड जो हम लोग सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ कि npx की कमांड होती है वो। ठीक है, आपके सामने मैं ले आता हूँ उस कमांड को, npx create react app and then your react app name। ठीक है, so npx create react app, ये वाली जो कमांड है इसको आप थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर आके एंड व्हाट यू हैव टू डू इज कि इस कमांड को यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, एंड लेट्स गो टू आवर VS कोड। VS कोड में आ गए, मेक श्योर कि आप अपनी सही डायरेक्टरी में हैं एंड आई होप यू आर डूइंग इट विद मी, राइट। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कर लो प्लीज़। ठीक है, नहीं तो देख देख कोई फायदा नहीं है, ऐसे नहीं सीखने वाले हो। तो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और मैं अपने रिएक्ट ऐप का नाम दे देता हूँ मर्न ऐप। ठीक है, मर्न ऐप ऐसा कुछ नाम दे देते हैं। ओके, सो मर्न ऐप। ठीक है, दिस इज माय रिएक्ट ऐप्स नेम। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, हल्का सा इसको टाइम देते हैं इसका बिल्ड करने में। उतने को मैं ट्रिम कर देता हूँ पार्ट को। ओके, सो इट्स डन, ये इंस्टॉल हो चुका है। ऐसा कुछ आएगा लास्ट में जब आपके क्रिएट npx क्रिएट रिएक्ट रूट मतलब क्रिएट रिएक्ट ऐप जब हो जाएगा तो लास्ट में कुछ ऐसा आएगा। ऑलराइट, सो एज यू कैन सी एक फोल्डर यहाँ पे बन चुका है और उस फोल्डर के अंदर लेट मी जस्ट सेट द फॉन्ट, आई गेस दिस इज गुड फॉर यू, लेट मी इंक्रीज इट अ लिटिल बिट। ऑलराइट,
आई होप अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा स्क्रीन पे सब कुछ, ठीक है। हम यहाँ से सीधा सोर्स में जाएंगे एंड एज यू कैन सी सर्टेन थिंग्स हैव ऑलरेडी बिल्ट हेयर, और यही फ़ायदा होता है क्रिएट रिएक्ट ऐप करने का। आपको ये सारी फाइल्स खुद से नहीं बनानी पड़ती हैं, ये बनी बनाई एक टेम्पलेट की तरह आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है। अभी यहाँ पे यार हम लोगों को देयर आर सर्टेन फाइल्स विच वी डू नॉट रिक्वायर एक्चुअली, ठीक है। उसकी कोई ज़रूरत है नहीं हमें, तो खैर उन्हें बाद में निकालेंगे। पहले मैं आपको फ्लो बता देता हूँ। तो लाइक हम चला के देख लेते हैं एक बार कि ये ऐप चल रही है या नहीं, और उसके बाद जो अनवांटेड फाइल्स हैं यहाँ पे छोटी मोटी, उनको डिलीट कर देंगे, ठीक है। सो दैट्स इट। आपका रिएक्ट जो है वो तो इंस्टॉल कर लिया है। उसको चलाने के लिए देयर इज़ अ कमांड, एज यू कैन सी हेयर इन्होंने दिखाया हुआ है npm start, ठीक है। लेकिन इस npm start को आपको करना है मर्न ऐप के अंदर, ठीक है, नॉट इनसाइड GoFood। सो यू हैव टू फर्स्ट चेंज द डायरेक्टरी टू cd मर्न ऐप, ठीक है। तो मैं अब GoFood के अंदर मर्न ऐप के यहाँ पे हूँ, और यहाँ पे मुझे npm start को करना है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, npm, अरे यार, npm start एंड डन। सो इट विल ऑल्सो टेक अ लिटिल व्हाइल, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको। देखो, अगर आपका सिस्टम जितना स्लो होगा उतना ज़्यादा टाइम लेगा, जितना फास्ट, जितना ज़्यादा रैम होगा, जितना नया प्रोसेसर होगा उतना जल्दी होगा, ठीक है। सो बेयर विद दैट, ठीक है। मैं तो यहाँ पे कट क्रॉप कर रहा हूँ, आपको लग रहा है बहुत जल्दी हो रहा है, बट इट टेक्स टाइम। ऑलराइट, सो सक्सेसफुली ये रन हो रहा है। इस पर क्लिक करेंगे कंट्रोल दबा के तो हमारे क्रोम पेज पे ये खुल जाएगा, एंड एज यू कैन सी गोल चक्कर हमारा रिएक्ट का घूम रहा है। दैट मीन्स आर रिएक्ट इज ऑल गुड, और ये सही से काम कर रहा है, ठीक है, इट्स ऑल वर्किंग। अभी आगे बढ़ते हैं, और हमें यार ये थोड़ी चाहिए, हमें तो प्रॉपर सी वो बनानी है ना, जो हमने देखी थी अभी थोड़ी देर पहले। तो उसी चीज़ को करेंगे और फटाफट से कोड में जाते हैं। पहले तो यार इसका गोल चक्कर हटाना है, ये सारा जो इसके अंदर का लिखा हुआ है ना, इसको हटा दो, ये चाहिए नहीं हमको, ठीक है। ये चीज़ जो है वी डोंट नीड दिस, बट बिफोर दिस रेफरेंस लेके ये देखो logo.svg, ये नहीं चाहिए हमें, ठीक है। वी डोंट नीड दिस, क्योंकि वो गोल चक्कर हमें नहीं दिखाना है। और app.js में क्या था, अभी देखो यहाँ पे एरर आने लग गए, बिकॉज वी डोंट हैव इट। तो रेफरेंस जो वहाँ पे दे रखा है यहाँ का एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये रियल टाइम अपने आप, जैसे आप इसको सेव करते हो ना, कंट्रोल है जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो, एट द सेम टाइम वो उसको री रेंडर कर देता है, ठीक है। तो अभी आप देखोगे अपने पेज के ऊपर, तो यहाँ पे मेरे को एरर्स दिखा रहे होंगे कि यार ये तो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो फिर जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, राइट। सो लेट्स चेंज ऑल दीज थिंग्स। सो यहाँ से हमें इसको भी हटाना है, ठीक है। logo.svg and we don't need any of this, applink react.org setup test, और ये सारा एक बार में हटा ही देते हैं हम। ओके, ठीक है, एंड लेट्स रिटर्न अन एम्प्टी डिव, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे मैंने रिएक्ट और इसका ये डाल के रखा हुआ है, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट, ठीक है, स्निपेट्स डाले हुए हैं। सो यू नो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। मैं यहाँ पे शॉर्टकट, ये देखो, जैसे मैंने डिव लिखा और ये ब्रेसेस आ गए। अब मेरे पास ऑटो रीनेम टैग भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो फॉर एग्जांपल मुझे डिव की जगह यहाँ पे स्पैन लिखना था, तो ये देखो मैं सिर्फ यहाँ पे चेंज करूँगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड, स्पैन, आई थिंक चल नहीं रहा है, चल कैसे नहीं रहा है यार, ऐसे बेइज्जती तो अच्छी बात नहीं है ना। तो एक बार जाते हैं और फटाफट से चेक करते हैं कि क्यों हमारा ऑटो रीनेम टैग डिसेबल्ड है या एनेबल्ड है। यार इसको रीलोड रिक्वायर्ड, ओके, सम काइंड ऑफ रीलोड इज़ रिक्वायर्ड। और वापस से जाते हैं। अब क्योंकि रीलोड हुआ है तो थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे। हमारे कहाँ गया बेटा रीनेम टैग, ऑटो रीनेम टैग, ओके, एनेबल, और एक बार इसको एनेबल कर दिया गया है वापस से। अब जाते हैं हमारे app.js के अंदर और पे चेक करते हैं कि हाँ देखो अब यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो जैसे मैंने स्पैन लिखा तो ये साथ में इसका जो क्लोजिंग टैग है वो भी अपने आप ही अपडेट हो रहा है, मैं उसको अपडेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सेम चीज़ अभी डिव डालूंगा तो डिव आ जाएगा। ओके, अभी मैं खाली डिव एक बार रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड लेट्स सी कि व्हाट्स देयर इन आवर पेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ नहीं है, खाली आ रहा है एकदम, कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी हैव रिटर्न, राइट। और मैं जैसे ही आगे इसके अंदर अब हेलो वर्ल्ड भेज देता हूँ तो हेलो वर्ल्ड आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज जस्ट टेस्टिंग, और आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है। नाउ फ्रॉम हेयर वी
हैव टू स्टार्ट क्विकली, ठीक है, फटाफट से अपने को करना है और ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है। मैंने आपकी रिएक्ट ऐप यहाँ पे चला दी है, ठीक है, आपको पता चलेगा कि रिएक्ट ऐप मेरी चल रही है। सो गाइज, मैंने यहाँ पे एक चीज़ सर्च कर लिया है, बूटस्ट्रैप डार्क 5 रिएक्ट। बूटस्ट्रैप को हम लोग को डालना है यहाँ पे। नॉर्मली अगर आपको बूटस्ट्रैप को डालना है तो आप देखो दो तरीके हैं। एक तो आप अपनी एप्लीकेशन को बंद करके npm इंस्टॉल कर सकते हैं, विच इज़ बेस्ट वे। लेकिन मैं क्या करूँगा, मेरे को सिर्फ इसको फिलहाल मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 का डार्क मोड यूज़ कर रहा हूँ, विच इज़ नॉट ऑफिशियल बूटस्ट्रैप, ठीक है, बट यू कैन गो विद ऑफिशियल बूटस्ट्रैप। उसके लिए आपको नॉर्मली यहाँ पे npm बूटस्ट्रैप अगर आप लिख देंगे फॉर रिएक्ट, ठीक है, फॉर रिएक्ट, एंड देन यू कैन इंस्टॉल दिस, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप एंड बूटस्ट्रैप, npm i बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो ये दोनों आपको डालने पड़ेंगे। I'll go with the easier method, ठीक है। अगर इनकेस अगर कहीं पे नहीं काम करेगा, कुछ दिक्कत आएगी, देन डेफिनेटली विल गोना इंस्टॉल दैट पैकेज, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाना है। ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी। नॉर्मली आप जैसे सर्च करेंगे तो इस पर सेकेंड नंबर पे होगा ये vinodrigios.github जो भी नाम है इसका, ठीक है। तो इसमें फिर हम जाएंगे बूटस्ट्रैप डार्क के स्टार्ट क्विक गाइड में। आप इसको और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे। इस लाइन को कॉपी करना है हमें, ठीक है, और इसको हमें डालना है हमारे रिएक्ट की ऐप के अंदर। कहाँ पे डालना है, तो हम आ जाते हैं अपने पब्लिक फोल्डर में। पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारे पास index.html है, ठीक है, और index.html में टाइटल के ऊपर इसको पेल दो, ऑलराइट, और इसको सेव कर देते हैं एक बार। नाउ एज यू कैन रिमेंबर कि जो हमारे पास यहाँ पे पहले वाइट बैकग्राउंड था, ब्लैक बैकग्राउंड हो गया, और देखो टेक्स्ट भी वाइट हो गया ऑटोमेटिकली। हमने कोई इसी में कुछ चेंज नहीं करा है, ठीक है। तो दैट थिंग इज वर्किंग। नाउ द थिंग इज दैट कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने अब जैसे बूटस्ट्रैप यहाँ पे नहीं डाला हुआ है, राइट, मैं आपको दिखाऊं तो मैंने अपने पैकेजेस में यहाँ पे देखो package.json, तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें वो लिखी होती हैं, ठीक है, जो भी आप डालोगे यहाँ पे डिपेंडेंसीज के अंदर वो चीज़ आ जाएंगी जो आप अलग से इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो अगर मैंने बूटस्ट्रैप अभी तक इंस्टॉल नहीं करा तो यहाँ पे वो नहीं आ रहा है, ठीक है। सो लेट अस सी दैट नॉट इंस्टॉलिंग बूटस्ट्रैप इज वर्किंग और नॉट। सो नॉर्मली यहाँ पे दिस इज JSX, ओके। सो दिस इज एक्चुअली वेरी सिमिलर टू HTML। दो जो मैंने कहा था कि जैसे नॉर्मली हम क्लास रखते हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, क्लास, यहाँ पे हमने क्लास नॉर्मली रखते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे क्लास नेम रखा जाता है, ठीक है, क्लास नेम रखा जाता है। क्लास इज अ रिजर्व्ड कीवर्ड इन JSX एंड दैट इज वाई वी कैन नॉट हैव दिस क्लास एज वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स फॉर डिव, ठीक है। तो वो क्लास नेम से वो चेंज हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे FS1 रख के देखता हूँ एक बार, FS1 इज लाइक वन ऑफ द फॉन्ट्स फॉर बूटस्ट्रैप। अगर ये क्लास काम कर जाती है देन आई थिंक वी डोंट रिक्वायर टू एक्चुअली इंस्टॉल बूटस्ट्रैप एज अ पैकेज, बट इफ इट डजंट देन डेफिनेटली वी हैव टू। तो एक बार इसको कंट्रोल S मारते हैं और कंपाइल हो रहा है, ओके, कंपाइल हो गया, एंड देन लेट्स सी। ऑलराइट, सो एज यू कैन सी फॉन्ट जो है बड़ा हो गया अपने आप, ठीक है। मैंने जूम इन नहीं करा हुआ भाई लोग, ये फॉन्ट अपने आप बड़ा हुआ है, ठीक है। सो आई गेस दैट वी आर गुड टू गो विदाउट दिस, ओके। बट प्रीवियसली मुझे दिक्कत आई थी, इसलिए थोड़ा सा मतलब मुझे लगा कि इंस्टॉल कर लेना चाहिए, नो प्रॉब्लम। सो अभी हेलो वर्ड तो नीचे यहाँ पे हमें चाहिए हेडर एक्चुअली, ठीक है, हमें चाहिए हेडर एंड वी डोंट वांट हेडर लाइक दिस, ठीक है। देयर एज यू नो दैट वी कैन क्रिएट डिफरेंट कंपोनेंट्स इन React.js, सो दैट्स व्हाट वी विल गोना डू नाउ। हम लोग यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे, ठीक है, इनसाइड सोर्स विल क्रिएट अ फोल्डर एंड दैट फोल्डर्स नेम विल बी कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स, ठीक है। कंपोनेंट्स हमने बना दिया और इस कंपोनेंट्स के अंदर हम नए कुछ और फाइल्स बनाएंगे विद अ कैपिटल लेटर स्टार्टिंग, ठीक है। तो हेडर, जैसे मुझे हेडर रखना है, या हेडर से अच्छा ना यार और फेमिलियर नेम है navbar.js, ठीक है, navbar.js। JSX भी रख सकते हैं, JS भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। JS भी वो पकड़ लेता है कि ठीक है क्या हो रहा है, ठीक है। सो navbar के अंदर हम क्या करेंगे, आपको याद होगा मैंने आपसे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाया था ES7 कुछ ऐसे करके, राइट। तो हम वही करेंगे। यहाँ पे RFC लिखोगे अगर आप, तो यहाँ पे देखो एक स्निपेट बन के आ रहा है, ये देखो। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो, ये इंपोर्ट रिएक्ट और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, और ये एक स्निपेट ऑलरेडी आपके लिए बन के आ जाएगा। यू डोंट हैव टू टाइप इट ऑल, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट, आपका बहुत टाइम बचा देता है ये सब चीज़ें। तो आपने देखा कि कितना स्मार्ट है, navbar अपने नाम रखा था और वही चीज़ इसने यहाँ पे रख दी है। नाउ व्हाट विल गोना डू इज कि मुझे इस app.js के अंदर जो भी चीज़ आप यहाँ पे मेंशन करोगे ना, व्हाट नो मैटर हाउ मच यू राइट हियर, ठीक है, जो भी आप यहाँ पे रिटर्न करा रहे हो navbar ये वो जो भी है,
वो तब तक रिफ्लेक्ट नहीं होगा आपके पेज के ऊपर जब तक वो app.js का हिस्सा नहीं है, ठीक है। सो दैट इज द फ्लो। सो वट एवर यू आर डूइंग यू हैव टू इंक्लूड दैट इनसाइड app.js। अभी जैसे मैंने हेडर यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। एंड माइंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो हमारा रिटर्न स्टेटमेंट होता है ना, इसके अंदर सिर्फ एक ही डिव आप भेज सकते हो। यू कैन नॉट सेंड मल्टीपल डिव्स। तो अगर मैं यहाँ पे एक और डिव भेज रहा हूँ तो देखो कितना एरर आ रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो यू नीड टू कवर दिस इन अ पेरेंट डिव और एन एम्प्टी टैग, ठीक है। एम्प्टी टैग होता है, या पेरेंट अगर आप डिव भी रख लोगे तो कोई चक्कर नहीं है। इसको आपको ऐसे कुछ रैप करना पड़ता है एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ओके। और रैप करने के बाद यहाँ पे आई नीड टू शो इनसाइड अ डिव माई नैव बार, ठीक है। मुझे नैव बार दिखाना है अपना। सो लेट मी जस्ट डू दैट फर्स्ट। नैव बार। सो एज यू कैन सी यहाँ पे नैव बार जो है ये लिख के आ रहा है एंड इट विल बी इम्पोर्टिंग फ्रॉम कॉम्पोनेंट्स स्लैश नैव बार। तो देखो यहाँ पे ये इम्पोर्ट हो गया है एंड देन वी हैव टू क्लोज इट। सी अगर ये नहीं डालोगे ना देन ऑल्सो इट विल बी एन एरर। नॉर्मली भी आप एक पेयरिंग क्लोजिंग टैग बना सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। सो इसको सेव करते हैं और इसको भी सेव करते हैं एंड देन लेट्स सी व्हाट्स द डिफरेंस नाउ। सो एज यू कैन सी नैव बार यहाँ पे आ चुका है और ऐसे ही हमें 3-4 और कंपोनेंट्स बनाने हैं। जैसे हमारा पहला कंपोनेंट नैव बार है, दूसरा कंपोनेंट हम बनाएंगे दूसरा कंपोनेंट, राइट। आई थिंक आई एम समवेयर रॉन्ग। आई डोंट थिंक सो कि हमें कंपोनेंट ऐसे बनाना चाहिए। नैव बार इज गुड बट वी नीड लाइक डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। और एक और फोल्डर यहाँ पे हम बना लेते हैं सोर्स के अंदर, विच इज स्क्रीन्स, ठीक है। स्क्रीन्स नाम से एक स्क्रीन्स नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। होगा क्या, लेट मी एक्सप्लेन दैट। नैव बार इज जस्ट अ कंपोनेंट विच वी कैन रीयूज, ठीक है। अभी स्क्रीन क्या थी, अगर आपको याद होगा मेरा प्रोजेक्ट जो मैंने डेमो स्टार्टिंग में दिखाया था, वहां पे एक पूरा का पूरा होम पेज था, ठीक है। और उसके बाद एक पूरा माई ऑर्डर का पेज था, एक लॉगिन का पेज था, एक साइनअप का पेज था। तो दोज वर पेजेस। लेकिन उसमें आप देखोगे कि हमारा जो जैसे हेडर जो था नैव बार जो कि होता है वो सब में कॉमन था। सो दिस इज समथिंग रीयूजेबल। सो वट एवर विच इज रीयूजेबल कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ कॉम्पोनेंट, एज अ डिफरेंट कॉम्पोनेंट। उस कॉम्पोनेंट को हम यहाँ पे बना के रख लेंगे, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज़ जिसको हमें पूरी स्क्रीन पे दिखाना है, जैसे नैव बार को मुझे स्क्रीन के अंदर यूज करना है एंड देन स्क्रीन को डिस्प्ले कराना है। सो इट मेक्स अ लिटिल मोर लाइक डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर है। अगर आपको नहीं करना है तो पूरा का पूरा कोड app.js के अंदर भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। बट सीनियर डेवलपर आपकी खटिया खड़ी कर देगा, ठीक है। तो स्क्रीन में जाते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। home.js बना लेता हूँ, ठीक है। home.js, अरे यार फोल्डर बना दिया शायद मैंने। नो प्रॉब्लम, डिलीट करें इसको। मुझे स्क्रीन्स के अंदर एक फाइल बनानी थी, तो home.js, ओके। एक चीज़ मेक श्योर करना कि जो आप जितने भी ये फाइल्स के नाम बना रहे हो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, ठीक है। अब RFC फिर से करते हैं एक बार और होम को रिटर्न कराते हैं यहाँ पे। और एक काम करता हूँ, मैं होम को डायरेक्ट रिटर्न नहीं कराऊंगा, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नैव बार को कॉल कराऊंगा पहले। तो पेरेंट डिव इसी को रहने देते हैं और इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक डिव लूँगा, डिव, और इस डिव के अंदर मैं क्या करूँगा, नैव बार को कॉल कर लूँगा, नैव बार, ठीक है। नैव बार को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया एंड आफ्टर दिस नैव बार व्हाट आई एम गोना डू इज कि मैं यहाँ पे अपना जो भी मेरे को यहाँ पे दिखाना है, जैसे मुझे यहाँ पे अपनी बॉडी दिखानी है, जस्ट अ सेकेंड, आई हैव टू चेंज इट टू रिएक्ट। तभी एरर आ रहा था, मैं तभी सोच रहा हूँ कि क्यों ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है। ओके, तो रिएक्ट यहाँ पे, फिर ये चीज़ यहाँ पे कर देते हैं डिव एंड लेट मी जस्ट सेव इट। नाउ लेट्स गो टू app.js और यहाँ से इस नैव बार को हटा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी हमें हटाना पड़ेगा बिकॉज इट्स नॉट रिक्वायर्ड नाउ, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से एंड नैव बार एरर देगा, ऑब्वियसली एरर देगा ही बिकॉज इट्स नॉट इम्पोर्टेड। और मैं होम को यहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट कराता हूँ। सो एज यू कैन सी मैंने नैव बार को इंपोर्ट नहीं कराया, सीधा होम को इंपोर्ट कराया एंड लेट्स सेव इट। लेट्स सी कि हमारा जो प्रोजेक्ट वो चल रहा है या नहीं। सो एज यू कैन सी नैव बार बॉडी चल रहा है, ठीक है। सेम चीज़ हमें एक और करनी है, हमें एक फुटर के लिए भी बनाना है। यहाँ पे एक और कंपोनेंट यहाँ पे बना लेते हैं, इसका नाम होगा फुटर, ठीक है, footer.js। और यहाँ पे RFC सेम चीज़ एंड फुटर के अंदर वी आर रिटर्निंग फुटर, ओके नो प्रॉब्लम। और मैं अपने home.js में जाता हूँ एंड आफ्टर माई बॉडी व्हाट आई नीड टू रिटर्न इज अ फुटर, ठीक है, मुझे एक फुटर रिटर्न करना है। ओके, तो अब फुटर के अंदर फुटर को कॉल करने के लिए यहाँ पे समथिंग लाइक दिस वी हैव टू डू। ऑलराइट, सो सर्टेनली हमारा फुटर भी चल रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, फटाफट से यहाँ पे तीनों चीज़ें चल रही हैं, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से बूटस्ट्रैप को खोलते हैं। बूटस्ट्रैप 5 को खोलेंगे यहाँ पे, ठीक है, इट इज़ द लेटेस्ट वन। सो बूटस्ट्रैप
5 nav bar, ठीक है। सीधा nav bar पे जाते हैं। ये देखो, ये रहा बूटस्ट्रैप वर्जन 5 nav bar। और यहाँ पे जाके हमको देखना है कि हमारे लिए सूटेबल nav bar कौन सा है, ठीक है। तो आई गेस पहला nav bar ही बेस्ट था हमारे लिए। लेट्स सी, नो नॉट फर्स्ट वन बट सर्टेनली, चलो ये ले लेते हैं, इसमें से हटा देंगे। सो जी, आई नीड दिस वन, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। मेक श्योर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे वापस याद दिला दूँ कि ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एज इट इज़ वहाँ पे बिहेव नहीं करेगा, बिकॉज वी आर यूजिंग डार्क वर्जन ऑफ बूटस्ट्रैप, ऑलराइट, विच इज़ नॉट ऑफिशियल बूटस्ट्रैप ऑब्वियसली। सो नॉट अ प्रॉब्लम, बट सही से काम कर रहा है, उसकी गारंटी है, मैंने यूज़ करा हुआ है। तो नैबर के अंदर जाते हैं एंड वी डोंट वांट टू रिटर्न दिस। व्हाट वी गोना डू इज कि हम जो हमने कॉपी करा है उसको पेस्ट कर देंगे। वन थिंग यहाँ पे, एज आई टोल्ड यू कि जो क्लास है, ठीक है, इट शुड नॉट बी क्लास, इट शुड बी क्लास नेम, अदरवाइज इट विल गोना थ्रो अस एरर्स, ठीक है। तो क्लास नेम, सो जितना भी ये क्लास इक्वल टू है ना, कंट्रोल शिफ्ट एल, और इससे क्या है कि आपके बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं वो एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, नॉट जस्ट वन। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज कि क्लास नेम की जगह आगे क्लास की जगह क्लास नेम कैमल केस में एंटर कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। सो यहाँ पे फिलहाल तो वार्निंग्स आ रही हैं, बट यहाँ पे चल के देखते हैं कि क्या आ रहा है। एज यू कैन सी, हमारा नैप बार यहाँ पे आ चुका है विद अ ग्रे कलर इन द बैकग्राउंड। पे एंकर टैग काम नहीं आता है आपका जो JSX है, उसमें जो ए टैग है, स्पेशली रिएक्ट। प्रॉब्लम क्या है ना, देखो मैं बताता हूँ। अगर हम इस पर एप्लीकेशन पे जाएँ और मैं यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करता हूँ अगर, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास हैश है इसलिए ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज हैश इज़ नॉट सपोर्टेड हियर। लेट मी चेंज इट टू लेट सपोज href, ठीक है। इसको मैं चेंज करता हूँ अगर स्लैश के ऊपर, ऑलराइट। सो लेट अस गो बैक नाउ एंड जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो पेज रीलोड हो रहा है यहाँ पे। सो इट इज़ नॉट सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। सी माई पेज इज गेटिंग रीलोडेड, सो इट्स नॉट सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। सो देर इज सम प्रॉब्लम विद दिस। तो पेज रीलोड से बचने के लिए हम लोग को रिएक्ट राउटर का यूज़ करना होता है, जो हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं कर तो सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उसको आपको अच्छे से समझाऊँ थोड़ा सा। तो इसका कंटिन्यूएशन होगा, उसके अंदर हम लोग पूरा नैप बार क्रिएट कर डालेंगे, और जैसे कि फुटर भी क्रिएट हो जाएगा। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग, हमारा बूटस्ट्रैप के अंदर अब जाओ तो यहाँ पे और भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे हमारे पास है अलर्ट्स हैं, ठीक है, बटन्स हम यूज़ करने वाले हैं, कार्ड का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा इंप्लीमेंट करके रिएक्ट फ्रंट एंड जो है उसको थोड़ा रैप अप कर लेंगे, और फिर हम बैक एंड पे जंप करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा मोंगो के ऊपर हाथ मारेंगे उसके बाद। सो एटलीस्ट यहाँ तक तो आपको आई होप क्लियर हो गया चीज़ों को कि बूटस्ट्रैप को हम डायरेक्टली कैसे यूज़ कर सकते हैं बिना इंस्टॉल करे, ठीक है। अगर इनकेस कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली वो हम कर लेंगे। फॉन्ट वगैरह, कलर वगैरह चेंज करना हो तो वो आप अभी भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने देख ही लिया था वैसे तो, जैसे कैसे मैंने चेंज किया था फॉन्ट, तो ऐसे ही और भी कर सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे यहीं से जहाँ से मैंने इसको छोड़ा हुआ है। सो विदा लेते हैं। हैव अ नाइस डे।